संत रविदास का जन्म एक चर्मकार परिवार में हुआ था और उनका जीवन जूते चप्पल बनाने और समाज के निचले तबके के लोगों की सेवा में बीता। वे अपने काम को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य, चाहे वह किसी भी रूप में हो, यदि सच्चाई और ईमानदारी से किया जाए तो वह ईश्वर की सेवा के समान है। उनकी पत्नी भी साधारण गृहिणी थी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संत रविदास से कई बार आर्थिक मदद की अपेक्षा रखती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि परिवार के पास धन की कमी हो गई और उनके लिए घर का खर्च चलाना कठिन हो गया। ऐसे में संत रविदास की पत्नी ने उन्हें कुछ सोने के कंगन दिए और कहा, आप इन्हें बाजार में बेचकर कुछ धन ले आइए ताकि हम घर का खर्च चला सकें। संत रविदास उन कंगनों को लेकर गंगा नदी के किनारे बाजार की ओर निकल पड़े। गंगा किनारा उस समय न केवल व्यापार का केंद्र था, बल्कि भक्ति और धार्मिक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल था। जब संत रविदास वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई गरीब लोग और भक्त उनके पास आ रहे हैं। कुछ लोग भूखे थे, कुछ परेशानियों में घिरे हुए थे और वे सभी संत रविदास से मदद की अपेक्षा कर रहे थे। संत रविदास ने अपने हृदय में गहरी दया महसूस की। उन्होंने तुरंत यह निर्णय लिया कि इन कंगनों से प्राप्त धन से केवल उनका परिवार ही लाभान्वित होगा, लेकिन यदि वे इन कंगनों को जरूरतमंदों को दे दें तो ईश्वर की सेवा होगी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन कंगनों को गरीबों और भक्तों में बांट दिया। यह उनकी निस्वार्थ सेवा और दयालुता का प्रमाण था। संत रविदास का मानना था कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। जब संत रविदास घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आपने कंगन बेच दिए? कितना धन लाए हैं? संत रविदास ने शांत और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कंगनों को गरीबों और जरूरतमंदों को दे दिया है। पत्नी यह सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने संत रविदास से कहा, हम पहले से ही कठिनाइयों में हैं और आपने उन कंगनों को दे दिया। अब हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? उनकी चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हालांकि संत रविदास ने ईश्वर पर अटूट विश्वास किया और वे जानते थे कि भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। संत रविदास ने अपनी पत्नी की चिंता को देखकर गंगा माता से प्रार्थना की। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और भक्ति से कहा, हे गंगा माता, मैंने इन कंगनों को आपकी कृपा से गरीबों को दिया है। अब मेरी पत्नी की चिंता दूर करें और हमारी मदद करें। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची और गहन थी कि गंगा माता ने उसे सुन लिया। कुछ ही समय में चमत्कारी रूप से गंगा नदी से वही कंगन बाहर आए जिन्हें संत रविदास ने गरीबों में बांट दिया था। यह एक अद्भुत घटना थी जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस चमत्कार ने यह सिद्ध किया कि जब इंसान सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई करता है तो प्रकृति और ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। इस घटना के बाद संत रविदास की ख्याति और बढ़ गई। लोग उनके निस्वार्थ प्रेम, सेवा और भक्ति के बारे में चर्चा करने लगे। उनके इस कृत्य ने समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा का अर्थ दूसरों की मदद करना है, न कि केवल अपने लिए धन और संसाधन इकट्ठा करना। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने से मिलता है। संत रविदास की यह कहानी हमें न केवल सेवा और भक्ति का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान और प्रकृति भी हमारी मदद करते हैं।